प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता द्वार खड़ा, मेरा पुकार पुकार हर पर देखो जरा। जय भक्ति गान आय दुख बहुत दिया। मेरे तरफ मान को तरस रहा, बरसावो घटाय पार गे बहाव। सुरति भी गए अमीरत धार, मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, नाम सदा। तुम्हारे द्वारे खड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार, तुम गाओ दया। स्वामी गीत का हमार दिल पार किया। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमार दिल पार करो। मेरे प्यारे गुरु दाता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार हर कर देखो जरा।
प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। ये गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेम बच्चे गुरु महाराज दया मेरा गुरु। और आज 16 मार्च 2022 सायंकाल की बेला में आप प्रेमियों का उज्जैन आश्रम का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। मालिक से दया करता हो तभी ऐसा अवसर, तभी दर्शन स्पर्श होता है, तभी मेल मिलाप होता है, तभी प्रेमी प्रेमी से मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि बराबर दया प्रभु से मांगते रहना, बराबर प्रार्थना करते रहना है। और जैसे दुनिया की चीजों की इच्छा रहती है आदमी की, ऐसे एक इच्छा बना लेनी चाहिए कि हम चलेंगे, मिलेंगे, दर्शन सुनेंगे, रहेंगे, दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। ये इच्छा प्रेमी को बराबर बनाए रखना चाहिए। हालांकि जिस देश में आप रहते हो और भगवान का देश है, वो इस चीज को नहीं चाहे, लेकिन प्रेमियों की जो इच्छा होती है, प्रेमियों की जो आवाज होती है, उस मालिक तक पहुंच जाती है और फिर वो बुलाने में, पहुंचाने में मददगार हो जाए। देखो ब्रह्म और हमारा सोच लिखा ज्यादा बोलने आप लोगों को पुराने लोग गुरु महाराज ने सोच गुरु महाराज के जाने के बाद भी बराबर जगह जगह पर सत्संग होता रहा। वहाँ उज्जैन आश्रम पर भी बराबर सत्संग सुनाया जाता रहा और सारी बातों की जानकारी आप लोगों को कराई गई। अब ये जरूर है ताजा हो जाए और वो बातें भूलने न पाए, और जो भूल गई हैं वो बातें याद आ जाएं। उसके किसी मेल मिलाप में आप लोगों को एक दूसरे
बेटा रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और याद करते रहते हैं और वो उनके दिमाग में नोट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगन रहती है कि हम याद कर लें और ये बातें हमारे काम आएंगी। परीक्षा में इन्हीं को हम जो सवाल आएगा उसके जवाब में लिख देंगे तो हमको अच्छा नंबर मिल जाएगा, इसलिए वो याद कर लेते हैं। एक आध लड़के ऐसे भी रहे हमारे जानकारी में कि जो नोट बनाते ही नहीं थे, यानी लिखते नहीं थे कॉपी पर, याद कर लेते थे और किताब पढ़ लेते थे और अच्छा नंबर लाते थे। ऐसे तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि यह एक स्कूल जैसा है। स्कूल में देखो, अच्छे स्कूल में जब लोग अपने बच्चों की भर्ती करा देते हैं तो वे बच्चे जो कम यानी थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, मतलब कम जानकार होते हैं, यानी उतना जानकार नहीं होते हैं, वो भी मेहनत करते हैं और उनको भी हर तरह की जानकारी हो जाती है। तो आप लोगों के पास समय है कि जैसे घर पे आने समझो कि आप बच्चियों भोजन बनाती थी, यहाँ देखो भोजन भी नहीं बनाना है, वो भी समय आपके पास है। भोजन बनाने वाले अलग हैं, भंडारे चल रहे हैं। जो घर का काम था आपका, उसको भी आपको नहीं करना है और लगभग तैयारी यहाँ की पूरी हो गई है, तो आप इसी काम में लगो। देखो बता तो दिया जाता है कि सुमिरन, ध्यान और भजन ये सार चीज है। असली चीज ये है, इसको पकड़ो और इसी से आपका काम होगा। लेकिन आप उस चीज को भूल जाते हो। आप जब यहाँ रहते हो, सत्संग सुनते हो या कोई सुनता है तो इच्छा तो जगती है, लेकिन इच्छा वो थोड़े समय के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन जब एकदम से आपके दिल दिमाग में ये बात आ जाएगी कि भाई बगैर भजन किए हुए काम बनने वाला नहीं है, मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से है, एक दिन इसको छोड़ देना पड़ेगा। जब इस चीज की जानकारी हो जाएगी और जब इस चीज की जानकारी हो जाएगी कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं, तब आप उस चीज का अध्ययन करने लगोगे, उस चीज को देखोगे, उसकी परीक्षा लोगे कि लो देखा जाए एक बार कि बीमारी में, तकलीफ में, मुसीबत में कौन किसके काम आता है। तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्वार्थ लाख करण सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी है रीति। तब आप भजन करने लगोगे, तब आप इसमें समय निकालने लगोगे। जब ये पता चल जाएगा कि इन बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं, ये कोई भी अपने काम आने वाली नहीं है, ये सब यहीं छूट जाने वाली चीज है। बड़े बड़े लोग आए, महल बनाए, अटारियां बनवाई, राजपाट अपना बढ़ाया, लेकिन सब छोड़कर चले। जब इस चीज
उस मालिक के पाने की, जो सबका सृजनहार है, सब वही करता है। वो अगर आपको मिल जाए तो ये दुनिया की जो अनंत इच्छाएं हैं ये सब बहुत कम हो जाएंगी। उतनी ही इच्छा यानी आपके अंदर रह जाएगी कि हम कमा करके यानी अपना पेट भर लें, ठंड रखने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लें, गर्मी ठंडी बरसात से बचत के लिए यानी शरीर को बचाने के लिए घर बना लें। जो हमसे आश्रित बच्चे हैं, परिवार हैं, माता पिता हैं, उनकी हम सेवा कर लें। बाकी समय आप प्रभु के दर्शन में, प्रभु के पाने में दिल लगाने लगोगे। देखो प्रेमियों, जो असली चीज है जिसके लिए आप बहुत से लोग आए हो, जिसकी कोई महिमा नहीं, जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता है, और थोड़ा बहुत किया भी तो जिन्होंने देखा, सुना, परखा, वो रस पिया, अमृत का रस पिया, आप समझो कि वही बता सकता है। सुगंधी जिसको मिली, खुशबू जिसको मिली, वही बता सकता है। संतों ने बताया वो क्या है, अनमोल चीज है नाम। तो वो नाम लेने के लिए आप आए हो, नामदान जिसको कहते हैं सरल भाषा में, नामदान लेने के लिए आए हो, तो नामदान मैं आपको पहले देता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूँ तो हमको तकलीफ होती है, थक जाता हूँ, तो पहले आपको नामदान देता हूँ। अब आपको समझने की जरूरत है कि अन्य समझो के नाम तो बहुत होता है, और जो महापुरुष इस धरती पर आए, अपनी जानकारी के अनुसार जब जैसा समय रहा तब उन्होंने नाम को बताया, और उस नाम से लोगों का फायदा भी हुआ, लोगों की भलाई भी हुई। उसमें उन्होंने ताकत भरा। जिस नाम से उस समय पर उन्होंने उस मालिक को पुकारा, उस नाम में ताकत भरा, ताकत आई, बताया, जगाया उस नाम। कितनी शक्ति की जरूरत थी नाम में उस समय पर, उसी स्थान से उसी को उन्होंने जोड़ा। तो नाम तो ऐसे बहुत है। आप समझो कि जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, इधर आपके यानी नारायण नाम और बुद्ध नाम, और यह तमाम नाम, बहुत नाम है। लेकिन ये जो नाम है ये पहले के नाम है। जब इधर संत आए तो संतों ने नाम यही बताया जो आज आपको बताया जाएगा, नाम यही बताया। लेकिन अन्य समझो कि नाम को जो शब्द के साथ आता है, शब्द से जुड़ा हुआ है, उसको अलग अलग अपनी भाषा में कहा। जैसे इसी नाम को किसी ने अनहद वाणी कहा, जिसको अनहद आप बहुत से लोग कहते हो, यानी जो अंदर सुनाई पड़ता है। अनहद मतलब अंदर, हृदय में, आई तो यहाँ पड़ता है, लेकिन इससे संबंध, यहीं से संबंध पूरे शरीर का है, इसलिए लोग कहते हैं अंदर में बचता है, अंदर में सब कुछ है पूरा। पानी समझो कि सब कुछ गले से ऊपर ही है, और समझो कि मुख्य जो स्थान है शरीर को चलाने वाली जीवात्मा का, वो समझो कि दोनों आंखों के बीच कुछ ऊंचाई पर अंदर की तरफ है। तो अब आप समझो प्रेमियों के नाम अलग अलग बताया। किसी ने सत साहब नाम कहा, किसी ने समझ लो कि कल में इलाही कहा, जो फकीर मुसलमानों में हुए उन्होंने कल में इलाही कहा, किसी ने सच कहा, किसी ने गिरा कहा, गिरा स्वावन, और जब आई जब मन सतरूपा तपस्या कर रहे थे, शरीर सूख गया था, तो उस समय पे गिरा का मतलब यही वही शब्द सुनाई पड़ा।
जब शब्द सुनाई पड़ा, उदर रंज जब उड़ाई, उदर मतलब अंदर, किसके द्वारा? कानों के द्वारा। कौन से कान के द्वारा? यानी समझो कि अंदर के कान के द्वारा। जब अंदर आवाज आई, उनको सुनाई पड़ा, तो उसकी ताकत आ गई। नहीं उठ बैठे, जल्दी नहीं पाते थे, बहुत कमजोर हो गए थे, तपस्या कर रहे थे उस समय पर। तब मृतक जियावन गिरा सुहाई, यानी समझो कि जब वो आवाज आया अंदर में, तब हृष्ट पुष्ट तंग भय सुहाई, और मानो अभी भवन पे आए। मालूम पड़ता है कि जैसे अभी यानी समझो कि इनका जन्म हुआ है। इतना ताकत बदन में, देखो बच्चा यानी बाहर जब निकलता माँ के पेट से तो ताकत के साथ निकलता है, और समझो रोता है उस समय पर, चिल्लाता है, तेज आवाज सुनाई पड़ती है। तो आपको समझना चाहिए प्रेमियों, और पड़ता है जैसे अभी भेजे गए। तो वो है शब्द। अब ये जो नाम आज आपको बताऊंगा, ये सब ध्वन्यात्मक है, यानी समझो आवाज से ही ये जुड़ा हुआ है। ये सारा संसार, ये सारी दुनिया, ये सब आवाज से ही जुड़ी हुई है। आवाज अगर खत्म हो जाए, शब्द अगर खत्म हो जाए, तो समझो यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा। न धरती आसमान रहेगा, न चांद सितारे रहेंगे, न आपके देवी देवता रहेंगे, न आपका ये समुद्र और नदी रहेगी, कोई नहीं रहेगा। ये सब सिमट जाएगा। महाप्रलय में तो सब सिमट जाता है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि शब्द पर ही सब कुछ निर्भर है, और शब्द पर ही सब कुछ टिका हुआ है। वो प्रभु से ये शब्द यानी सब जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको ध्वन्यात्मक नाम कहा गया। इस नाम को याद करने से ध्वनि आवाज जो है, जो प्रभु के पास से उतर रही है, वो पकड़ में आ जाती है, और आवाज के द्वारा ही आप यहाँ नीचे धरती पर उतारे गए हो, और आवाज को पकड़ करके ही ये जीवात्मा अपने मालिक के पास, उनके स्थान पर, जिसको संतों ने सचखंड कहा, सतलोक कहा, यानी वहां पहुंच सकते हो। तो आपको समझने की जरूरत है, यह ध्वन्यात्मक नाम है। दूसरा वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं? जो मुंह से लिया जाता है, जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, जैसे आपका यानी और नाम भी आए हैं, बहुत से आए हैं। तो आप समझो ये नाम है। तो ये मुंह से लेने वाला नाम भी रहता है, क्योंकि इस नाम से लोगों को विश्वास होता है। ऐसे जल्दी विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये नाम अंदर में सबको जल्दी सुनाई नहीं पड़ते हैं, आसानी से सुनाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कर्म जमा हो जाते हैं अंदर वाले कान पर, मैल आ जाती है कर्मों की, तो ये सुनाई नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए जल्दी विश्वास डॉक्टर ने दवा दिया तो विश्वास हो जाता है। तो यह मोटी बात समझो कि मुंह से बोलने वाला जो नाम होता है, वो एक तरह से दवाई का काम करके लोगों की तकलीफों को दूर करता है। तो देखो प्रेमियों, समय समय पर नाम में ताकत रही है, राम नाम में ताकत रही है, कृष्ण नाम में ताकत रही है,
जब महापुरुष रहे हैं, जगाए हैं उस नाम को, तो उनमें ताकत रही है। दूसरे आए तो उन्होंने दूसरा नाम जगा दिया, उसमें ताकत आ गई। हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। आज भी जय गुरुदेव नाम में ताकत है, क्योंकि जय गुरुदेव नाम जो है वो यहाँ का नाम नहीं है। जैसे संतों ने सतसाहब नाम कहा तो उस प्रभु का है, जैसे राधा स्वामी सुदयाल जी महाराज ने कहा उस प्रभु का नाम है, ऐसे जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है। गुरु महाराज ने भी कहा परमात्मा का, प्रभु का, यानी अलग अलग नामों से लोग उसको पुकारते हैं, तो कहा कि ये प्रभु का नाम है। ये भी बताया, गुरु महाराज ने बताया था कि चाहे हमको 400 वर्ष तक रहना पड़े, कहा था, तो हम रह करके तुम्हारा काम करेंगे। अब आप ये समझो प्रेमियों, 400 वर्ष शरीर से कौन इस समय रह सकता है? बड़ा कठिन काम है। लेकिन जो नाम जगाते हैं महापुरुष, उस नाम के साथ उनकी जो यानी एक दया है, समझ लो, वो जुड़ जाती है। और उसी नाम से भी पुकारने पर, उसी नाम से याद करने पर, सच्चे दिल से जो याद करता है उनको, उसको मिलते भी हैं, दिखाई भी पड़ते हैं। अब भी देखो, जय गुरुदेव नाम बोलने पर कभी कभी गुरु महाराज लोगों को दर्शन दे देते हैं। मुसीबत में बोलने पर आवाज उनकी सुनाई पड़ जाती है। समझो, मुसीबत में बोलने पर मददगार साबित हो जाते हैं। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, ताकत है। मुसीबत में कोई भी बोलेगा जय गुरुदेव नाम, तो उसको फायदा दिखाई पड़ेगा। इस चीज को आप जितने भी पुराने प्रेमी हो, नए प्रेमियों को खूब ठीक से समझा दो। और आप इतने लोग बैठे हो, अभी पूछा जाए कि चमत्कार कितने लोगों को हुआ, तो आप कई लोग हाथ उठाओगे कि जय गुरुदेव नाम बोलने से चमत्कार हुआ। जो नहीं होने को था वो हमको हुआ, हमारी जान बच गई, माल बच गया, हमको संतुष्टि मिल गई, संतोष हो गया। बहुत सारी बातें तरह तरह की आपको आप बताओ। सब बातों लोगों को बताना चाहिए। देखो, जितने लोग बैठे हो, सब लोग न तो सत्संग सुना सकते हो और न ठीक से अपनी बात एक दूसरे के सामने आध्यात्म की, सत्संग की सारी बात रख सकते हो। लेकिन इन बातों को तो लोगों को बता ही सकते हो कि भाई मेरे जीवन में ऐसा हुआ, जय गुरुदेव नाम में बोला, ये सब बातें तो एक दूसरे को बता ही सकते हो। तो देखो, इन बातों को बताने से लोगों के अंदर भी इच्छा जगती है कि लाओ हम भी आदत डालें, हम भी बोलें। जैसे नाम धुनी ही लोगों को बताया गया बोलने के लिए, नाम धुनी बोलने लग गए, उससे लोगों के घर की तकलीफ हटी, बाधाएं हटी, जो भी जैसे फायदा हुआ उस चीज को तो आप बता ही सकते हो। अपने तक अगर रखोगे तो आप ये समझो आपके साथ वो चीज़ चली जाएगी, आप दूसरे की मदद नहीं कर सकते हो। देखो, डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं, दवा लेने के लिए जाते हैं, और दवा फायदा कर जाती है तो 4 लोगों को और बताते हैं कि भाई हमको भी बीमारी इसी तरह की थी, हमको ये तकलीफ थी, वहाँ से दवा लिया था तो हमको फायदा हो गया। तो उसकी भी इच्छा जग जाती है कि चल करके वहाँ से हम दवा ले लें, हमको भी फायदा हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ भी बताओ, और यहाँ से जाने के बाद भी लोगों को जय गुरुदेव नाम के बारे में बताना। और आप जो एकदम नए लोग आए हो, ध्वनि कैसे बोलते हैं, मुसीबत में कैसे बोलते हैं, पूरा विस्तार से आप पुराने लोगों से यहीं जान लो। दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, वो है 5 नाम। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है,
और उसकी होती है आवाज। नाम, रूप, स्थान और आवाज। देखो जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, रूप माने ये चेहरा, आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आप मुंह से बोलते हो आपकी आवाज है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी आवाज है। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। आप रट लेना, याद कर लेना, जितना याद कर पाओ याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं मैदान में सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। कागज न मिले तो आप यहाँ पर जिस प्रांत में, जिस जिले में ठहरे हो, वहाँ पर आपको डेरे में, राउटी में वही लोग मिल जाएंगे, पुराने लोग। उन्हीं से पूछ करके लिख लेना, लिख करके समझ लेना, लिख कर यहाँ रख लो। करो ठीक है, घर पर चलेंगे याद कर लेंगे या घर पर पूछ लेंगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा और ये समय आपका निकल जाएगा। ये जो गुरु महाराज के नाम का पवित्र स्थान बनाया गया, जहाँ गुरु की दया लोगों को मिलती है, याद अगर आप करके यहाँ करने लग जाओगे, रात में बैठने लग जाओगे, तो वो चीज़ जो आपको महीनों में वहाँ मिलनी है, गुरु की दया हो जाए, वो चीज़ क्या आपको यहीं मिल जाए, अंदर में ही कुछ दिख जाए, अंदर में ही आपको सुनाई पड़ जाए और आपके आने का लाभ आपको मिल जाए। जीवन भर की मेहनत जो आप धार्मिक रहे, लोगों को रोटी खिलाते रहे, पानी पिलाते रहे, लोगों की मदद करते रहे, उसका आपको फायदा मिल जाए, लाभ मिल जाए, तो आज ही समझना। और पुराने लोग जो कोई समझना चाहे उसको इसको समझाओ, असला काम ये करो। रोटी खिलाने का, पानी पिलाने का और ये सब काम तो आप लोग करते ही करते रहते हो, लेकिन असला काम ये करो। ये लोग फिर आपको मिलेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए, आपको परमार्थी रास्ते पर ले जाने के लिए फिर ये जल्दी वहाँ आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो फिर वही 99 का चक्कर, जिससे निकल करके यहाँ आए, गुरु महाराज निकाल करके ले आए गृहस्थी से, वही गृहस्थी इनको दिखाई पड़ेगी और वही भारी पड़ जाएगी इनके लिए। तो आप लोग यह ड्यूटी करो, इनको समझाओ, न भी ये पूछें। और देखो कि ये इतने लोग नामदान लिए हैं, तो उनके बीच में बैठ जाओ, 4-6 लोग बैठ जाओ। मान लो 50 आदमी एक जगह से आए, 50 को इकट्ठा करोगे तो सब नहीं समझ पाएंगे। देखो ट्यूशन बच्चे पढ़ते हैं, तो ट्यूशन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि हम जो सवाल करेंगे उसका जवाब मास्टर जी देंगे, मास्टर जी हमको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, याद कराएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। मैं लिखूंगा सवाल को, उसको देखेंगे, इसलिए तो ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग इसीलिए पढ़ते हैं। स्कूल में बहुत लड़के रहते हैं, अकेला मास्टर सबको कहाँ संभाल सकता है, तो वो तो पढ़ा करके, लेक्चर दे करके प्रोफेसर चले आते हैं, लेकिन बच्चों को सब चीज़ क्लियर वहाँ नहीं होती है। इसलिए 2-2, 4-4 आदमी बैठाओ, 5 आदमी बैठाओ और उनको याद कराओ, और फिर उन्हीं से ये पूछो कि भाई आप के समझ में आया? हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया? उच्चारण भी करवा लो। फिर पूछ लो कि भाई आपको कोई शंका हो, आपको कोई और बात पूछनी हो तो बताओ। तो इस तरह से यानी आप जो पुराने लोग हो बता सकते हो, यह काम यहाँ करो। कहने का मतलब यह है कि नाम, रूप, स्थान, आवाज आप लिख लेना, और जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपको बताऊंगा 3 चीज़ और, सुमिरन,
ध्यान और भजन। सुमिरन माला जपने को कहते हैं, ध्यान आँख से देखने को कहते हैं, भजन कान से सुनने को कहते हैं। सुमिरन ध्यान और भजन में अभी आपको बताऊंगा। तो जब आप ध्यान लगाओगे, तरीका भी बताऊंगा, बैठाऊंगा भी यहाँ थोड़ी देर, ध्यान कराऊंगा भी। तो जब आप ध्यान लगाओगे तब आप समझो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। जब आप भजन पर बैठोगे कान बंद करके, तब आपको सुनाई पड़ेगा। किसी किसी को तो नामदान लेते समय ही सुनाई पड़ जाता है। जो संस्कारी जीव होते हैं, कर्म विहीन किसको कहते हैं? ये जो दुनिया के कर्म हैं, मांस खाना, मछली खाना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, चोरी चकारी करना, धोखा देना, इससे जो दूर रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कर्म इन्हीं से आते हैं, तो इससे जो दूर रहते हैं और वो कार्य रहते हैं, अनि और मन उनका लग जाता है कि भाई ध्यान लगाना चाहिए। जिस काम के लिए हम आए हैं भजन करना चाहिए, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, तो मन अगर लग जाता है तो यहीं सुनाई पड़ जाता है, यहीं दिखाई पड़ जाता है, सत्संगों में ही। तो कहने का मतलब यह है कि आप को यहाँ नहीं दिखाई सुनाई पड़ा, 2 दिन लगे, 3 दिन रहे, यहाँ जहाँ लोग साधना करते हैं, ये जगह केवल साधना की ही है। रात में भी बैठे यहाँ साधना किया एकांत में, लेकिन मान लो नहीं दिखाई सुनाई पड़ा, तो आप ये समझो कि निराश होने की जरूरत नहीं है, लगे रहना है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है, लेकिन जो रगड़ता रहता है उसमें से भी आग निकल आती है। तो घर पर जब आप करने लगोगे तो आपको दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा, तो खुश हो जाओगे, क्योंकि ऐसी मस्तानी आवाज़ तो आपने कभी सुना ही नहीं। वो दृश्य सीनरी जो ऊपर की है, पल पल आने समझो होती रहती है, उसको तो आपने कभी देखा ही नहीं। थोड़ा बहुत जो संतों ने देखा और बताया, उसकी नकल लोगों ने किया, वो चमक दमक जब आप देखते हो तो मन कहता है कि देखते रहें। ऐसे ही यानी समझो कि जब आप कहीं घूमने जाते हो, कोई दृश्य देखते हो, कोई पेड़ पौधा, जानवर, कोई मंदिर, कोई ऐसी चीज़ को देखते हो, तो आप खुश हो जाते हो। जो लेकर जाते हैं उनसे भी कहते हो, भाई बहुत बढ़िया चीज़ दिखाया आपने, आप हमको यहाँ ले आए, खुश हो जाते हो। मन ये दुखी भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है। मन ये शरीर का राजा बन गया, मन ये क्रोध भी करा देता है, मन ये क्षमा भी मंगवा देता है, मन ये पैर भी छुला देता है, मन ये थप्पड़ जूता लात खिला देता है। तो मन की बहुरंगी चाल है, तो ये मन खुश हो जाएगा। जब देखोगे, जब सुनोगे, तो मन खुश हो जाएगा, और खुश होकर के दूसरे को बता दोगे, तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं। और आपने जो देखा और सुना, आप तो समझो कि जो देखा और सुना वो बंद हो जाएगा, कोई सफेद जल्दी दिखाई नहीं पड़ेगा और न सुनाई पड़ेगा। आप पे समझो इसीलिए रटाया जाता है इस चीज़ को, क्योंकि इसको लोग हल्के में लेते हैं कि ऐसे ही बता दिया, मत बताना। जब देख लिया है और हमने खूब देखा है, रोज़ देख रहा हूँ, रोज़ सुन रहा हूँ, तो बता देने में क्या है, लाओ बता दें। लेकिन समझ लो कि आज्ञा का हो गया उल्लंघन, आदेश का पालन कहाँ हुआ, और आदेश का पालन ही गुरुभक्ति होती है। गुरुभक्ति जो करता है सब जगह सफल रहता है। मन के खिलाफ मनमुख भक्ति जो करता है वो दुखी रहता है। आपके मन ने कहा कि लो बता दें, क्या होगा, देखा जाएगा जो होगा, तो समझ लो मनमुख भक्ति आ गई, यानी मन के हिसाब से आपने भक्ति किया,
बता दिया लोगों को। किया तो भजन तो किया, ध्यान तो किया, लेकिन मन के हिसाब से आपने किया, लोगों को बता दिया। इसलिए बताना नहीं चाहिए और बताना मत प्रेमियों। और जो लोग बता दिए इसी में खोजोगे आपको मिल जाएंगे, उनको दिखाई सुनाई नहीं पड़ा। और वो चीज़ जब याद आती है, वो दृश्य, वो आवाज़ जब याद आती है, तब तड़पते हैं उसके लिए, रोते हैं उसके लिए। होता है ऐसा, चालू हो जाता है, कर्मा गए, बंद हो गया तो बड़ी तड़प होती है। मीरा कहती थी ना, रात दिना मोहि नींद न आवे, भावे अन्न न पाए। एक दिन गुरु महाराज की आंखों से आंसू निकल रहा था, तो हम लोग तो दुखी हो गए, क्या बात है। जो एक और थे वहीं पर, हम लोग कई लोग थे, तो उन्होंने कह ही दिया, गुरु महाराज कोई तकलीफ है? सिरे लाए ऐसे नहीं। फिर उस समय तो कोई कुछ नहीं बोला। बाद में उन्होंने पूछा, गुरु महाराज आज क्या बात हो गई थी, कैसे क्या? बोला दर्शन नहीं दिया था गुरु महाराज ने। गुरु महाराज ने आज अंतर में दर्शन नहीं दिया, दर्शन नहीं दिया था। तो अब आप तो समझो बड़ी तड़प जगती। गुरु महाराज पूरे थे, पूरे संत थे, इतना पावर लेकर के इस धरती पर आए थे। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु महाराज कि जितना पावर लेकर इस धरती पर कोई आया ही नहीं अभी तक। लेकिन वो भी देखो, उनके अंदर भी तड़प जगी। गुरु का दर्शन आंख बंद करते चलता रहा होगा, तो गुरु महाराज जो है वो नहीं उस दिन कर पाए। तो आप समझो कि तड़प होती है, तो उसके लिए तड़प जगेगी, तो बेचैनी होगी, परेशान होगे। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़े, सुनाई पड़े प्रेमियों, तो बताना मत किसी को। और ये नाम भी मत बताना। नाम अगर बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखो, किसी खराब बर्तन में जो साफ सुथरा नहीं है और उसमें कोई आप बहुत अच्छी चीज रख दो तो वो भी खराब हो जाएगी। खुशबूदार चीज रख दो उसमें, लेकिन उसके अंदर अगर समझो कि बदबू है तो उसी बदबू का असर उसमें भी आ जाएगा, वो खुशबू नहीं रहेगी। देखो, दूध जब खूब पकता है तब उसमें से खुशबू निकलती है। खूब बढ़िया पका पकाया दूध हो और किसी आप बर्तन में डाल दो जिसमें छाछ लगा हुआ हो, मट्ठा लगा हुआ हो, जिसमें कसैलापन हो, तो वो खुशबू उसमें नहीं रह जाएगी। इसलिए साफ सुथरा बर्तन होना चाहिए। उसमें ये चीज़ जब रखी जाती है तब तो समझो कि वो वैसी रहती है, और नहीं तो वो बेकार हो जाती है। इसलिए आपके बताने से उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बार जिनको अधिकार मिलता है नामदान देने का, आप देखो धरती पर नामदान देने वाले समय के एक ही महापुरुष हमेशा रहे हैं। तो जिनको अधिकार होता है, जिनको आदेश होता है प्रभु का, उनके मुंह से सुनना जरूरी होता है। तो आप तो बताना मत, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर बता दिया तो आपने वही अपने मन के मुताबिक काम किया, मनमुख भक्ति किया, आदेश का पालन नहीं किया, तो आपको सजा मिल जाएगी। कोई आदेश देखो ये कर्मचारी देते हैं, आप देखो अधिकारी कर्मचारी को देते हैं, आदेश का पालन नहीं करता है तो सस्पेंड कर देता है, नौकरी से निकाल देते हैं लोग। जो जरूरी चीज़ होती है नहीं करता है, जिससे नुकसान होने को होता है वो काम नहीं करता है कि नुकसान से बच जाएं, तो उसको निकाल देता है नौकरी से। तो यह जो है इनके प्रभु के जो नाम है, यह अनमोल चीज़ है, इनकी आपको कीमत लगाना है। और अगर आपने ऐसे लुटा दिया तो इनकी क्या कीमत रह जाएगी? कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए इनकी कीमत लगाना है। इस नाम को किसी को भी आपको बताना नहीं है। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये आपको बताया।
तीन चीज और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। सुमिरन कोई जाप नहीं है, जाप अलग होता है। जाप में क्या करते हैं? जपते ऐसे चले जाते हैं, कोई भी नाम हो जपते चले जाते हैं, मन को उसमें रोकते नहीं हैं। और उनको आप समझो कि जो नाम बता करके गए उनको भी नहीं देखा, आप ये समझो तो ऐसे किसी ने बता दिया कि ये भगवान का नाम है, यह नाम जपते रहो, तो उसको लोग जपते हैं। कोई शिव शिव जपता, कोई हरे कृष्ण जपता, कोई राम राम जपता, कोई सीता राम जपता, कोई और नाम जपता है। तो वो जाप अलग चीज है। और ये जो सुमिरन है, ये नाम जो बताया जाता है, इनके रूप को जो बताया जाता है, वो रूप को इनके याद करना है, कल्पना करनी है। अगर उनका नाम भी लिया जाए जो और लोग जाप करते हैं, तो रूप का दर्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर वो शक्ति आई थी और निचले लोकों में, ऊपर में अगर शक्ति है भी, तो उनको देखा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि शब्द पकड़ में नहीं आएगा और शब्द के द्वारा ही देखा जा सकता है, इसलिए उनका दर्शन नहीं हो सकता है। और आपको शब्द से जुड़ने का तरीका बता दिया जा रहा है। जो ये नाम है, इसमें ध्वनि है, आवाज़ है, तो वो तरीका आपको बता दिया जाता है, तो इनका दर्शन आपको अंदर में हो जाएगा। इसीलिए जिनके नाम को बताया जाता है, उनके रूप को बताया जाता है कि जिससे पहचान हो जाए। किसी को किसी से मिलने के लिए जाना होता है और आप किसी को बताते हो, तो जगह बताते हो कि चले जाओ वहाँ, और वहाँ दफ्तर में हैं और इस तरह के हैं, बैठे हैं, कोट पैंट पहनते हैं, कपड़ा इस तरह का पहनते हैं, गोरे रंग के हैं, काले रंग के हैं, इस तरह के हैं, वो सब आप पूरी पहचान उनकी करा देते हो। और नहीं तो मान लो दफ्तर में नहीं है, चार आदमियों के बीच में हैं, जानकारी आपको नहीं है, तो आप पहचान नहीं पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। ऐसे ही ये बता दिया जाता है कि इस तरह का इनका रूप है, इनका नाम से जब पुकारोगे तो ये आपको दिखाई पड़ेंगे, इनका दर्शन होगा। तो आप ये समझो प्रेमियों कि सुमिरन, जिनके नाम को लेना, उनके रूप को याद करना। सुमिरन जरूरी होता है इसलिए कि ये जो मन की प्रवृत्ति है, ये शरीर के अंदर ये फैली हुई है, तो ये खींच करके नीचे से ऊपर यहाँ पर आती है। और जीवात्मा भी जो इधर